संध्या क्यों और कैसे, इस विषय पर हम सब विचार कर रहे हैं और धीरे धीरे एक एक मंत्र को अर्थ सहित उसकी व्याख्या, उसका भाव, उसका पदार्थ हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। संध्या हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे सभी महान पूर्वज परमपिता परमात्मा का ध्यान प्रातः और सायं नित्य किया करते थे। उसके अनेकों प्रमाण भी हमारे समक्ष हैं। हम सब अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करना चाहते हैं, सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए हमें परिश्रम की आवश्यकता है, पुरुषार्थ की आवश्यकता है, स्वाध्याय की आवश्यकता है, ईश्वर से जुड़ने की आवश्यकता है। और वेद भी हमारा मार्गदर्शन करता भी है, वेदवाणी में आया भी है, उद्यानम ते पुरुष ना ज्ञानम। हे पुरुष, हे मनुष्य, तुम परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो और ऊंचा उठो, ऊपर उठो। अर्थात जो हम संध्या में संकल्प लेते हैं अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए, शन्नो देवी मंत्र में जो संकल्प लेते हैं, जो ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना केवल प्रार्थना करने मात्र से सफल नहीं हो जाती। केवल हम ईश्वर का ध्यान करते रहें, हाथ जोड़कर बैठे रहें, उपासना करते रहें, हे ईश्वर हमें धन दीजिए, हे ईश्वर हमें धन दीजिए। यदि आपको धन चाहिए तो पुरुषार्थ कीजिए, आपको विद्या चाहिए तो स्वाध्याय कीजिए, सत्संग कीजिए, विद्वानों का संग कीजिए, आपकी विद्या बढ़ेगी। केवल प्रार्थना मात्र से कुछ भी प्राप्ति संभव नहीं है। प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ अनिवार्य है। अपने पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात जो कार्य में त्रुटि रह जाती है, न्यूनता रह जाती है, उसकी पूर्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि साथ साथ हमारा अहंकार भाव समाप्त होता है। और जैसा भी मंत्र में भी आ रहा था, हम सबको इंद्रियों पर संयम करके चलना है। इंद्रियों पर संयम करेंगे तभी हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ भी पाएंगे। समय स्वाध्याय का है लेकिन मन दूसरे विषयों में लग रहा है, रोकिए मन को और स्वाध्याय में लगाइए। परिश्रम पुरुषार्थ का आपका समय है तो परिश्रम पुरुषार्थ में मन को लगाइए। इंद्रियों का जितना जितना हम संयम करेंगे, नियंत्रण करेंगे, तभी हम लक्ष्य की ओर बढ़ते चलेंगे। उसी के लिए हम प्रातः सायं नित्य संध्या करते हैं, अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, निर्मल करते हैं, पवित्र करते हैं, अपने क्रियाकलापों का निरीक्षण करते हैं। कौन कौन से हमने कार्य किए, कितने कितने शुद्ध कार्य, कितने कितने अशुद्ध कार्य, कितने कितने अधर्म के कार्य, कितने कितने पापाचरण के कार्य, कितने कितने पुण्य के कार्य, परोपकार के कार्य। आत्मविश्लेषण भी साथ साथ चलता है। किसी के साथ हिंसा तो नहीं की, किसी को कष्ट तो नहीं दिया, छल कपट तो नहीं किया, क्यों किया, उसके क्या कारण थे, क्या मैं रोक नहीं सकता था। आत्मविश्लेषण करें, चिंतन करें और ईश्वर के समक्ष आत्मसमर्पण करें। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की उपस्थिति में उपस्थित होकर जब हम प्रत्येक कार्य को करेंगे तो कोई पापाचरण नहीं कर पाएंगे। और जब हम ईश्वर को भूल जाएंगे, ईश्वर हमको देख नहीं रहा, ईश्वर हमारे पास है नहीं, हमारे समक्ष है नहीं, तब हम पापाचरण की ओर प्रवृत्त होंगे। ईश्वर सर्वव्यापक है, उसकी सर्वव्यापकता, उसकी सार्वभौमिकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक कार्य को हम करेंगे। इसके लिए हमें प्रातः सायं संध्या उपासना करनी होगी, जो हमारे अंतःकरण को पवित्र बनाती है, निर्मल बनाती है। आइए फिर से हम संध्या का पुनरावलोकन करते हैं। प्रथम मंत्र से गायत्री मंत्र के द्वारा शिखाबंधन करते हैं। शन्नो देवी मंत्र में अपने संकल्पों को दृढ़तापूर्वक प्राप्त करने का हम प्रतिज्ञा करते हैं, संकल्प लेते हैं। अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों सुखों की हमें प्राप्ति करनी है।
अभीष्टि अभ्युदय को कहते हैं, जो इस जन्म में हमें प्राप्त कर दे। धर्म, अर्थ, काम, ये इस जन्म के हमारे लक्ष्य हैं। और पीति, पूर्णानंद। पूर्णानंद तो परमेश्वर से प्राप्त होता है, अर्थात मोक्ष। और मोक्ष को प्राप्त तभी करेंगे जब हम अपनी इंद्रियों पर संयम करते हुए निःश्रेयस कर्म की ओर बढ़ेंगे। ज्ञान, कर्म और उपासना, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना होगी, तभी हम मुक्ति की ओर बढ़ पाएंगे। उसके लिए साधन है हमारे पास यह शरीर। इसी शरीर के द्वारा समस्त कार्य हम करते हैं। इस शरीर का हम निरीक्षण परीक्षण करते हैं। अंग स्पर्श और मार्जन मंत्रों का भाव यही है कि हमारे किसी अंग में किसी प्रकार का कोई दोष ना हो, कोई त्रुटि ना हो। अघमर्षण मंत्रों में हम ईश्वर की शक्ति को, उसकी सृष्टि रचना की विधान को समझने का हम प्रयास करते हैं, उसके सामर्थ्य का हम अवलोकन करते हैं। ईश्वर की शक्ति को देखकर, उसके सामर्थ्य को देखकर, उसकी विद्या को देखकर हमारा अहंकार भाव समाप्त होता है। यह समस्त ब्रह्मांड ईश्वर की रचना है, ईश्वर के द्वारा ही यह संचालित है। हमारा यह शरीर ईश्वर की रचना है। हम स्वतंत्र रूप से ईश्वर की बिना सहायता के कोई भी कार्य करने में संभव नहीं है। जीवात्मा की अपनी 24 प्रकार की स्वाभाविक शक्तियां हैं। आने वाले सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय कक्षा में इसका विश्लेषण आएगा। 24 प्रकार की शक्तियां हैं। जीवात्मा की देखने की अपनी शक्ति है, सुनने की अपनी शक्ति है, किंतु जब तक ईश्वर उसको सहायता प्रदान नहीं कर देगा तब तक वह न देख सकता न सुन सकता। ईश्वर ने यह शरीर दिया, शरीर में आत्मा को स्थापित किया। आत्मा की दर्शन शक्ति है, वो देख सकता है स्वप्न में, लेकिन नहीं देख पा रहा। तब ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैं तो देख नहीं पा रहा, मेरी सहायता कीजिए। तो ईश्वर ने चक्षु इंद्री दी, लीजिए चक्षु इंद्री, इससे आप देख लीजिए। फिर भी नहीं देख पाया, पुनः प्रार्थना करता है, हे प्रभु अब भी नहीं देख पा रहा हूं और मेरी सहायता कीजिए। तब ईश्वर ने ये चक्षु गोलक दिए बनाकर, लीजिए अब देखिए, हाँ अब मुझे दिख पा रहा। और ये चक्षु गोलक ऐसी सुदृढ़ रचना, ऐसी सुंदर रचना, ये चक्षु दिए हैं 400 वर्षों के लिए। 400 वर्षों तक इन आंखों से हम देख सकते हैं। कौन सा ऐसा यंत्र है जो 400 वर्षों तक चलेगा? ये ईश्वर की रचना है। लेकिन अपने खान पान वातावरण के कारण हम इस चक्षु को भी दूषित कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। तब हम वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता लेते हैं, ये रे चश्मे आदि। अब आंखों के ऊपर भी चश्मा लगेगा तब दिखाई देगा। तो इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं संध्या में चक्षु चक्षु, केवल यही नहीं है बस चक्षु चक्षु हम करते रहेंगे। चक्षु चक्षु का भाव ही यही है कि इन आंखों में किसी प्रकार का कोई दोष ना आने पाए। इनकी सुरक्षा का दायित्व मेरा है। ये साधन दिया है ईश्वर ने मुझे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो इस आँख को मुझे किस प्रकार सुरक्षित रखना है, किस प्रकार पवित्र रखना है। इन आँखों में किसी प्रकार का दोष, किसी प्रकार की वासना, किसी प्रकार का अधर्म का ऐसा कोई भाव ना हो, ऐसा कोई रूप मैं ना देखूं इन आँखों से जो मुझे लक्ष्य की ओर जाने से रोकता हो। अपना मेरा लक्ष्य है इस जीवन के अभ्युदय को प्राप्त करना और निःश्रेयस को प्राप्त करना। उसके लिए संसाधन है मेरा, तो इसको मुझे ध्यान में रखना ही पड़ेगा। इसकी सुरक्षा रखनी ही पड़ेगी, इसकी पवित्रता रखनी ही पड़ेगी। ये सब प्रत्येक अंग का, अंग स्पर्श के मंत्रों में हम पवित्रता के लिए, इनकी निरोगता के लिए उपाय करते हैं। प्रतिदिन हम उपाय करते हैं। अगमर्षण के मंत्रों में जब ईश्वर की शक्ति को हमने जान लिया तो अपना स्वयं का जो अहंकार भाव है वह समाप्त हो जाता है। अर्थात मैं देख भी स्वतंत्र रूप से नहीं सकता, ईश्वर की शक्ति से ही मैं देख पाता हूँ, उसके सामर्थ्य से ही मैं देख सुन पाता हूँ। मनसा परिक्रमा के मंत्रों में
अपना परिभ्रमण जब हमने किया चारों दिशाओं का, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सर्वत्र वहाँ परमपिता परमात्मा विद्यमान है। हर प्रकार से हर दिशा में वह हमारी रक्षा कर रहा है, हमारी सहायता कर रहा है, हमें प्रेरित कर रहा है। उसी के मार्गदर्शन में, उसी के पथ प्रदर्शन में हमें आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। जब जब ईश्वर से दूर हटेंगे तब तक अपने मार्ग से हम भटकेंगे, लक्ष्य कहीं दूर रह जाएगा, हम कहीं और चले जाएंगे। इसलिए ईश्वर की सर्वव्यापकता को ध्यान में रखते हैं। ईश्वर हर स्थान पर उपस्थित है, ईश्वर हर समय हमें देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। यह भाव मन में रखते हुए तब हम अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को करते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं उपस्थान मंत्रों में। तब उस सांसारिक समस्त पदार्थों को हम देख चुके, कौन पदार्थ किस प्रकार बन रहा है, कौन पदार्थ किस प्रकार नष्ट हो रहा है। इस संसार की, ब्रह्मांड की नश्वरता को भी हम देख चुके, भौतिक पदार्थों के सुखों को भी हम देख चुके। तब इनसे विरक्ति होती है, तब इनसे वैराग्य होता है, तब इनसे हम ऊपर उठते हैं, तब उपस्थान करते हैं ईश्वर का। अब ईश्वर के समीप पहुंच जाते हैं, अर्थात अब उसके गुणों को हम अपने अंदर धारण करते हैं, जिनसे हमारा सुख बढ़े, जिनसे हमारी विद्या बढ़े, जिनसे हमारी बुद्धि बढ़े, जिनसे हमारा यश बढ़े। इन उपस्थान के मंत्रों में हम उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं जो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, जो अविद्या, अज्ञानता, राग, द्वेष, मोह, छल, कपट सबसे दूर है। अब प्राप्त करने का अर्थ तब होगा जब हम भी अपने अंदर से राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, मोह इन आदि दोषों को, दुर्गुणों को दूर कर देंगे। और यदि ये दूर हो गए तो ईश्वर के गुण स्वतः ही स्थापित हो जाएंगे, तभी वह प्राप्त हो जाएंगे। यज्ञ आदि जब हम करते हैं, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं और उनका हम भावार्थ पढ़ते हैं। प्रथम मंत्र जब आता है, जो कक्षा की समाप्ति के बाद भी हम प्राय मंत्र पाठ करते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्पर यत् भद्रम तन्न आस्व। जितने दुरित हैं, जो दुर्गुण हैं, जो दुर्व्यसन हैं, जो दोष हैं, वो सब दूर हो। पहली प्रार्थना यही की उस मंत्र में भी ईश्वर से हमने, पहले हमारे जो दुर्गुण दोष हैं ये सब दूर हो। जब दुर्गुण दोष दूर हो जाएंगे तब ये हमारे अंदर जो उत्तम पवित्र गुण हैं तब वो स्वतः ही स्थापित हो जाएंगे। और जब तक दुर्गुण दुर्व्यसन नहीं हटेंगे, हम कितनी ही प्रार्थनाएं करते रहें, कितनी उपासना करते रहें, कितनी संध्या करते रहें, तब तक उत्थान संभव नहीं है। क्योंकि ईश्वर शुद्ध स्वरूप, उसके अंदर राग, द्वेष, छल, कपट के गुण है ही नहीं। उसके गुणों को धारण करना है तो इस बुराई को हमें दूर करना हो, तब ये गुण हमारे अंदर स्थापित हो पाएंगे। इसलिए हम ईश्वर का अब उपस्थान चाहते हैं, उसके समीप जाना चाहते हैं, उसके गुणों को हम धारण करना चाहते हैं, उसके शुद्ध स्वरूप को हम प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन किस प्रकार प्राप्त करें, तो प्राप्ति का मार्ग भी अगले मंत्र में ईश्वर बताता है। देवम वहन्ति केतवः, इन पताकाओं को देखो, इन झंडों को देखो, इन प्रतीक चिन्हों को देखो जो हमारे सर्वत्र फैले हुए हैं। अपने शरीर में देख लें या हम शरीर के बाहर देख लें, जितने भी वेदादि सत्य शास्त्र हैं वो सब ईश्वर का पता बता रहे हैं। यदि हम अनार्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे, अविद्वानों के लिखे हुए ग्रंथों का हम अध्ययन करेंगे, ऋषियों के ग्रंथों को छोड़ करके हम धूर्त, छली, कपटी लोगों के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, तो हम लक्ष्य पर तक पहुंच नहीं पाएंगे। देखिए, वर्तमान में भी ऐसे ऐसे हैं तथाकथित धर्म गुरु जिनसे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, जिनसे हमें, एक में पढ़ करके सुनाता हूँ, अभी आया है मेरे पास।
ये रामदेव जी का है। रामदेव जी योग के विषय में बता रहे हैं, हमारे सभी महापुरुष योगी थे। ये तो ठीक है, जितने भी महापुरुष थे, जो महान पुरुष थे, उनको तो हम एक बार कह सकते हैं, लेकिन भगवान राम, योगेश्वर श्री कृष्ण, महायोगी शिव, महर्षि दयानंद और स्वामी विवेकानंद को भी योगी बताते हैं। जो व्यक्ति मांस का भक्षण करता हो, क्या वह योगी हो सकता है? क्या वह योग के मार्ग पर बढ़ सकता है? अष्टांग योग के 8 अंगों में प्रथम यम का सबसे पहला जो नियम है, सबसे पहला जो यम है, वह अहिंसा है। और मांस भक्षण करने वाला क्या अहिंसक हो सकता है? क्या वह योगी हो सकता है? ऐसे ऐसे व्यक्ति, इन व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे? क्या इन्हें हम स्वामी कहेंगे? क्या इन्हें महाराज कहेंगे? क्या इन्हें हम संत कहेंगे? क्या इन्हें हम ऋषि कहेंगे? ये तो धूर्त हैं, पाखंडी हैं। ये कहते हैं स्वामी विवेकानंद व जे कृष्णमूर्ति आदि से लेकर सभी ऋषि मुनि, वीर वीरांगनाएं, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह आदि सभी महान गुरु, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, पैगंबर मोहम्मद साहब, प्रॉफेट ईसा मसीह आदि महापुरुष, सभी सूफी संत आदि योगी थे। ये मोहम्मद साहब को भी योगी बताते हैं, ये ईसा मसीह को भी योगी बताते हैं, ये विवेकानंद को भी योगी बता रहे हैं। कल जब ये कोई एक पुस्तक लिखेंगे तो अब चूंकि करोड़ों लोगों की श्रद्धा जुड़ जाती है ऐसे व्यक्तियों के साथ, हम उनके पाखंड को, हम उनके छल को पकड़ नहीं पाते। और यदि हम विद्या से ओतप्रोत हैं, यदि वैदिक सिद्धांतों को हम जानते हैं, किसी व्यक्ति के बहकावे में हम नहीं आ सकते। कोई व्यक्ति हमें छल नहीं सकता। क्या मोहम्मद साहब को योगी कह सकते हैं? हमारे पूरे इतिहास में भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर की उपाधि है। हाँ, उन्होंने योग को सिद्ध किया, उन्होंने तप किया, पुरुषार्थ किया, परिश्रम किया। मोहम्मद साहब और ईसा मसीह ने कौन सा योग किया था? पूछे कोई इनसे। कल ये कोई पुस्तक लिख देंगे तो क्या उस पुस्तक को मान करके हम बढ़ जाएंगे? ये हमें अपने लक्ष्य से भटका देंगे। ना हम अभ्युदय को प्राप्त कर पाएंगे, ना निःश्रेयस को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए यदि ईश्वर के साथ हमें चलना है, ईश्वर के सिद्धांतों को जानना है, ईश्वर के स्वरूप को जानना है, तो केवल वैदिक ग्रंथों का ही हमें स्वाध्याय करना होगा और आप्त पुरुषों का ही मार्ग का अनुसरण करना होगा। आप्त कहते हैं जो सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी हो। ये सत्यवादी कहाँ, ये सत्यमानी कहाँ? ये तो छली कपटी धूर्त हैं। व्यापार चलाना है तो चलाइए, कौन मना करता है? लेकिन क्या सन्यासी व्यापार करता है? ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे अनेकों व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति नहीं है, अनेकों व्यक्ति हैं। उन सब से सावधान रहने की आवश्यकता होती है। आप सब जुड़े हुए हैं इस कक्षा से, भावनाएं बन जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मेरे मुंह से निकला वाक्य है ये सत्य है, ये प्रमाणिक है। इसको आप परीक्षा कीजिए वेदादि सत्य शास्त्रों से। यदि उन सिद्धांतों के विरुद्ध एक वाक्य भी आपको मिलता है, छोड़ दीजिए इस वाक्य को। हम सब मनुष्य हैं, स्वभाव से अल्पज्ञ होते हैं, हम सर्वज्ञ नहीं हैं। जितना जितना सिद्धांत वेदों के अनुकूल है वही सत्य है, वही ग्रहण करने योग्य है, अन्यथा त्यागने योग्य है। छोड़ दीजिए इसको। तो देवन वहंती केतवः का अर्थ यहाँ पर है जो वेदादि सत्य शास्त्र हैं उनका अध्ययन करेंगे, उनका स्वाध्याय करेंगे। किसी की भी व्यक्ति की लिखी हुई पुस्तक का हम स्वाध्याय नहीं करें। हाँ, यदि इतनी योग्यता हमारे अंदर है कि हम सत्यासत्य को छांट सकते हैं, उसमें से जो सत्य है उसे ग्रहण कर लें, जो असत्य है उसको छोड़ देंगे, तो हम पढ़ सकते हैं। इसीलिए प्रारंभिक काल में अनार्ष ग्रंथों के अध्ययन की मनाही की जाती है कि पहले आर्ष ग्रंथों का हम अध्ययन करें, सत्यासत्य की परीक्षा को जान लें, उसके बाद हमारी योग्यता बढ़ जाएगी, हम सामर्थ्य प्राप्त कर लेंगे, तब हम स्वाध्याय कर सकते हैं, तब हम सत्यासत्य का निर्णय कर सकते हैं। इसलिए देवम वहंती केतवः, जो देवताओं का कल्याण करने वाला है, जो हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाला है, हम उन प्रतीकों को देखें, उन ध्वजाओं को देखें, उन पताकाओं को देखें। तो वेद आदि सत्य शास्त्र वही पताकाएं हैं। प्रकृति के जितने पदार्थ हैं वो सब पताकाएं हैं। हमारा शरीर स्वयं में एक पताका है उस ईश्वर की। ये शरीर भी ईश्वर का ही पता बता रहा है, उसी ईश्वर की ओर बढ़ते हैं।
लेकिन सामान्य व्यक्तियों को उस ईश्वर के साक्षात्कार संभव नहीं, उस ईश्वर के ज्ञान का साक्षात्कार संभव नहीं। वह तो देवताओं के हृदय में उसका ज्ञान उत्पन्न होता है। हम तो अभी ठीक ठीक से मनुष्य नहीं बन पाए हैं, पहले हम मनुष्य बनेंगे। मनुर्भव ईश्वर की आज्ञा है, वेद की आज्ञा है, मनुर्भव। पहले हम मनु बनेंगे, मनुष्य बनेंगे, उसके बाद देव बनेंगे, तब ईश्वर के ज्ञान को हम यथावत समझ पाएंगे, तब इतनी शक्ति, इतनी क्षमता हमारी बढ़ेगी, तब हम ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे। और जब उस ईश्वर के दर्शन एक बार कर लिए तो ऐसा नहीं है हम वैष्णो देवी गए और दर्शन करके आ गए, हाँ जी ठीक है मेरा दर्शन हो गया। हम बालाजी गए दर्शन करके आ गए, केदारनाथ गए दर्शन करके आ गए। ऐसा दर्शन नहीं चाहते हैं हम ईश्वर का। ये तो सब जड़ प्रकृति है, इसका दर्शन नहीं। इस प्रकृति से तो ऊपर उठना, आत्म तत्व को जानना और फिर परमात्मा को जानना। और जब उसका हम दर्शन कर लेते हैं देवता बन करके, तब अगले मंत्र में देखिए क्या प्रार्थना है। फिर कहते हैं तच्चक्षुर्देव हितम, तत् उस ईश्वर को, किस ईश्वर को? जो देवताओं के हृदय में प्रकट होने वाला है, जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष आदि दुर्गुण दुर्व्यसनों से दूर है और मुझे बचाने वाला है। मुझे भी राग, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या से बचाने वाला है, ऐसे उस ईश्वर को। तत् चक्षु, जो इस समस्त ब्रह्मांड का दृष्टा है, जो सारे संसार को जानता है, जो हमारे अंतर्मन को जानता है, जो प्रत्येक कण कण में विद्यमान है। देवहितम, जो देवताओं का हित करने वाला है, राक्षसों का हित करने वाला नहीं है। तो ईश्वर दयालु, हित तो वह सभी का करता है, राक्षसों का भी दंड देकर हित ही करता है। लेकिन प्रत्यक्ष में जिसको हम कहते हैं, अर्थात जो सहायता करता है, जो श्रेष्ठ मार्ग की ओर बढ़ाता है, जो देवता लोग हैं, जो धर्मात्मा लोग हैं, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करने वाले लोग, जो वेद की आज्ञाओं को मानने वाले हैं, उनका सदा हित करने वाला, उनको आगे बढ़ाने वाला है। पुरस्ताव, जो इस सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान था, जो वर्तमान में सृष्टि चल रही है, जब प्रलय काल था तब भी ईश्वर विद्यमान था, अब भी ईश्वर विद्यमान है, आगे भी ईश्वर विद्यमान रहेगा। जो हर समय वर्तमान रहने वाला है, इस सृष्टि के पूर्व भी, इस सृष्टि के बाद भी, इस सृष्टि के पहले भी विद्यमान था, उससे पहले भी विद्यमान था, उससे पहले भी विद्यमान था, और इसके बाद भी, उसके बाद भी, उसके बाद भी सदा वर्तमान रहने वाला। ऐसे उस ईश्वर के शुद्ध स्वरूप को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। इस सृष्टि के पूर्व क्या ईश्वर ही था? मैं नहीं था, मैं भी तो था, आप भी तो थे, अर्थात आत्मा भी तो था, जीवात्मा भी अनंत अनादि है। यह भी अनादि और अनंत काल तक यात्रा इसकी, जब से ईश्वर तब से जीव और प्रकृति। लेकिन प्रकृति जड़ है, जीव चेतन है, आत्मा चेतन है, और वह नित्य सुख चाहता है, सदैव सुख चाहता है। और ईश्वर सदैव रहने वाला है, शरीर तो सदैव नहीं रहने वाला, आज है कल ये समाप्त हो जाएगा। शरीर का सुख कितने दिन तक हम भोग पाएंगे? छोड़ देंगे शरीर को तो फिर क्या करेंगे? फिर उसी ईश्वर के सानिध्य में हम रहना चाहते हैं, जो इस सृष्टि के बाद भी रहेगा। हमारा यह शरीर छूट जाएगा, शरीर छूटने के बाद कहाँ जाएंगे? ईश्वर तो शरीर में भी है, और शरीर मेरा छूट जाएगा, ईश्वर तब भी रहेगा, और तब भी मैं ईश्वर से ही जुड़ा रहूंगा, तब भी ईश्वर के साथ रहूंगा, तब भी ईश्वर मेरे अंदर बाहर ओतप्रोत रहेगा। इसलिए उस ईश्वर को मैं सदैव देखना चाहता हूँ, आज ही नहीं, इसी जीवन में नहीं, हमेशा देखना चाहता हूँ। पुरस्ताव शुक्रमुच्चरत्, जो शुक्रम है, जो तेजस्वी है, जो बलशाली है, जो बलवान है, जिसका शुद्ध स्वरूप है, जो अपनी उत्कृष्टता से इस संसार के कण कण में विद्यमान है, मैं उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं उस ईश्वर को देखना चाहता हूँ। ईश्वर के नाम पर मैं प्रतिमाओं को नहीं पूजना चाहता, मैं उनके दर्शन नहीं करना चाहता, मैं उनसे सिद्धि नहीं चाहता, ना उनसे प्राप्त हो सकता है, ये तो जड़ पदार्थ हैं, हमारे ही बनाए हुए हैं।
हम ही ने उनको रूप रंग आकार दिया है, हम ही ने उनके रंग भरे हैं, तो क्या वही ईश्वर हो सकता है? क्या उसको मैं ईश्वर मान लूं? ना, मैं तो उस ईश्वर को मानता हूं जो सर्वत्र विद्यमान है, जिसकी अथाह शक्तियों का मैंने अवलोकन कर लिया है, जिसको मैंने प्रत्येक दिशा में मानसिक परिभ्रमण के द्वारा पहचान लिया है, उसकी शक्तियों को मैंने देख लिया है, उसकी दया को मैंने देखा है। उसके पास ना अविद्या है, ना राग द्वेष है, और ना वह किसी के पास अविद्या छोड़ता, ना वह किसी के पास राग द्वेष छोड़ता। जब हम उसका सानिध्य करेंगे, जब हम उसके पास जाएंगे, हमारी समस्त अविद्याओं का वह नाश कर देता है। इसलिए वह हमारी रक्षा करता है, हमें बढ़ाता है। उसी ईश्वर को मैं देखना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। पश्येमः शरदः शतम्, मैं उस ईश्वर को 100 वर्षों तक देखना चाहता हूँ, मैं उस ईश्वर के विषय में 100 वर्षों तक जानना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। जीवेमः शरदः शतम्, मैं 100 वर्षों तक जीना चाहता हूँ। 100 वर्षों से पहले मैं शरीर को नहीं त्यागना चाहता, क्योंकि 100 वर्ष चाहिए मुझे अपने इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में। और यदि लक्ष्य पूर्व में ही प्राप्त कर लिया, ऋषि दयानंद ने तो पहले ही प्राप्त कर लिया था, लगभग 50 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, ईश्वर को जान लिया, साक्षात्कार कर लिया, तो क्या फिर इस शरीर को छोड़ दें? ना। और जो जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, वह जिसके पंचक्लेश दग्ध बीज हो जाते हैं, वह प्राणी मात्र के संसार का उपकार करने के लिए जीवन को अर्पित कर देता है। स्वामी दयानंद सरस्वती अपनी कुटिया में आराम कर रहे थे। उनके मित्र आए उनसे मिलने के लिए और उनके पास बैठ करके विचार किया, चर्चा की। तब उनके मित्र कहते हैं, दयानंद, तुमने तो इस जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है, वेद शास्त्रों का तुमने अध्ययन कर लिया है, ईश्वर को तुमने साक्षात्कार कर लिया है, फिर तुम क्यों परेशान रहते हो? फिर किस चीज का दुख है तुम्हें? फिर तुम मुक्ति की ओर क्यों नहीं बढ़ जाते? तब ऋषि दयानंद कहते हैं, कैलाश नाम था उनके मित्र का, कैलाश तुम ठीक कह रहे हो, जो तुम कह रहे हो मैं जानता हूं, लेकिन मैं अपने लिए एक सुख नहीं चाहता, मैं अपने लिए मुक्ति नहीं चाहता। मैं इन करोड़ों लोगों को दुख में छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मुझे मुक्ति सुख नहीं चाहिए। जब तक ये करोड़ों लोग सुख में ना हो जाएंगे, तब तक मैं शरीर को नहीं छोड़ूंगा। मैं इनके हित के लिए कार्य करता रहूंगा, मैं इनके कल्याण के लिए कार्य करता रहूंगा, मैं इनको वेद पथ पर लाने के लिए प्रयत्न करता रहूंगा। और ये हमारा दुर्भाग्य कि हम ऐसे एक महान ऋषि, जो लगभग 5000 वर्षों बाद, महाभारत काल में अनेक ऋषि हुए, लेकिन इस काल में कौन ऋषि? महाभारत काल के बाद एक ऋषि दयानंद पैदा हुए, और ये हमारा दुर्भाग्य कि हम उनकी रक्षा नहीं कर पाए। यदि हमने उनकी रक्षा की हुई होती तो संभवतः आज हम उनका साक्षात्कार करते। वो ऋषि थे, योगी थे, आदित्य ब्रह्मचारी थे, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले थे। उनका जीवन 400 वर्षों का होता है। जो पूर्ण आयु पूर्ण योगी होता है, वो अपने जीवन की पूर्ण आयु को प्राप्त करता है। सत्यार्थ प्रकाश में हमने पढ़ा है, और उसकी आयु 400 वर्षों तक होती है। तो क्या हम ऋषि दयानंद का साक्षात्कार आज नहीं करते? हमारे सामने वो स्थूल रूप में होते। ये हमारा दुर्भाग्य रहा। ऐसी ही प्रार्थना हम यहाँ करें, जीवेत शरदा शतम, कि मैं 100 वर्षों तक तो जीव। सामान्य जीवन भी 100 वर्षों का है। 100 वर्षों से पहले मैं ना मरूं। शतम शृणुयामः शरदा शतम, और 100 वर्षों तक ही सुनता भी रहूं। ऐसा ना हो अंधा गूंगा बहरा होकर के बैठ जाऊं। 100 वर्षों तक मेरा सब शरीर स्वस्थ रहे, बलवान रहे, सुदृढ़ रहे, निरोगी रहे। प्रब्रवाम शरदा शतम, 100 वर्षों तक भी मैं बोलता रहूं। ब्रवाम मीन्स बोलना होता है, प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। प्रा होता विशेष रूप से, जो भी बोलूं विशिष्ट बोलूं, विशेष बोलूं, सामान्य नहीं। हम देखते हैं सामान्य व्यक्तियों को अनर्गल प्रलाप करते ही रहते हैं।
सुबह से शाम तक बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, थकते नहीं हैं, दूसरे को अवसर नहीं देते बोलने का, अपने ही आप बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। किस विषय पर बोल रहे हो, क्या लक्ष्य है बोलने का, कोई पता नहीं उससे हमें, बस बोलना है, बोलना है, बोलना है। ऐसा नहीं बोलना चाहता मैं तो ब्रवाम शुद्ध बोलना चाहता हूँ, अच्छा अच्छा बोलना चाहता हूँ, वेद वचनों का ही उच्चारण करना चाहता हूँ, मैं इसके अतिरिक्त नहीं बोलना चाहता। आप अपना स्वभाव बनाइए, बहुत कम बोलिए, अनर्गल प्रलाप मत कीजिए। कोई व्यक्ति कितनी किसी प्रकार की चर्चा कर रहा है, आप शांत रहिए, अपनी वाणी पर संयम रखिए। हाँ, जहाँ वेद की चर्चा हो, जहाँ ईश्वर की चर्चा हो, जहाँ सत्य की चर्चा हो, जहाँ धर्म की चर्चा हो, वहां पर बोलिए आप। ऐसी वाणी के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं प्रब्रवाम श्रद्धा शतम, मैं 100 वर्षों तक भी उस वेद वाणी को सुनता रहूं, उस वेद वाणी का प्रवचन करता रहूं, उपदेश करता रहूं। ऐसे मुझे ईश्वर शक्ति दे, ऐसी मुझे ईश्वर सामर्थ्य प्रदान करे। शतम अदीनहा, और 100 वर्षों तक का भी जो मेरा जीवन है वो अदीनहा, किसी के दीनहीन ना हो, किसी के आश्रित ना हो, अपनी स्वयं की शारीरिक शक्ति के बल पर मैं इस 100 वर्ष की आयु को पूरा करूं। फिर कहते हैं भूयश्च शर्दः शता, और यदि 100 वर्ष का जीवन पूरा हो गया फिर क्या करेंगे? जैनियों में एक प्रथा है, जिसकी आयु 100 वर्ष की हो जाती है वो फिर संथारा लेते हैं। संथारा सीधे सीधे कहें तो आत्महत्या होती है, वो कुछ भी नाम दें उस संथारा को। संथारा इस प्रकार का होता है कि एक कमरे में फिर उसे व्यक्ति को बंद कर दिया जाता है, ना भोजन दिया जाता है, ना पानी दिया जाता है, वहीं वह भूख प्यास से तड़प कर अपने प्राण त्याग देता है। इसको संथारा कहते हैं जैनी लोग। अर्थात अब 100 वर्ष का जीवन जी लिया तो उसको संथारा लेना ही पड़ेगा, यह उसकी व्यवस्था है, चाहे व्यक्ति चाहे या ना चाहे। जो उसके मित्रगण और संबंधी हैं वो उसको उस कमरे में बंद कर देंगे, भोजन पानी कुछ नहीं दिया जाएगा और वह मर जाएगा। सनातन धर्म में ऐसी कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, ईश्वर की ऐसी आज्ञा नहीं है। हम तो प्रत्येक कार्य ईश्वर के आदेशानुसार करते हैं। तो ईश्वर अब क्या करेगा? ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है। भूयश्च शर्धा शता, 100 वर्षों का जीवन जी लिया तो अगले 100 वर्षों के लिए प्रार्थना कीजिए, फिर अगले 100 वर्षों के लिए प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार 400 वर्षों का मनुष्य का जीवन है। और मैं भी अपने जीवन को 400 वर्षों तक का भी ना जी पाऊं तो वर्तमान परिस्थितियों में 100 वर्ष का जीवन तो है। अर्थात ऐसा मेरा खान पान हो, ऐसा मेरा आचार विचार व्यवहार हो कि मैं 100 वर्ष की आयु पूर्ण करूं और 100 वर्षों तक भी किसी के अधीन ना रहूं। ठीक ठीक नेत्रों से देखता रहूं, कानों से सुनता रहूं, हाथ पैरों से अपने परिश्रम पुरुषार्थ करता रहूं और इस वेद विद्या का उपदेश करता रहूं, इस वेद विद्या का ही श्रवण मनन चिंतन करता रहूं। कानों से मैं वेद मंत्रों को ही सुनूं, आप्त पुरुषों का मैं सत्संग करूं, विद्वानों का मैं संग करूं, उन्हीं से मैं चर्चा परिचर्चा करूं। जहां अधर्म की चर्चा हो रही हो, जहां अन्याय की चर्चा हो रही हो, जहां भौतिकता की चर्चा हो रही हो, मैं उनसे बचूं, मैं उनसे वार्तालाप ना करूं, मैं उसमें अपनी वाणी अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करूं। जहाँ वेद विद्या का विषय हो, जहाँ धर्म का विषय हो, जहाँ परोपकार सदाचार शिष्टाचार का विषय हो, वहाँ पर मैं अपनी वाणी का प्रयोग करूं। जितना जितना मेरा सामर्थ्य है, जितनी मेरी बुद्धि, जितनी मेरी विद्या, मैं दूसरों का मार्गदर्शन करूं। ये हमने इस मंत्र में ईश्वर से प्रार्थना की कि मैं उसी ईश्वर को प्राप्त करूं, उसी ईश्वर को 100 वर्षों तक देखूं, जानूं, समझूं। कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति वृद्ध हो गया, असहाय हो गया, निर्बल हो गया, दुर्बल हो गया, अब प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर अब तू उठा ले। अर्थात अब मैं इस शरीर से मुक्ति चाहता हूँ। लेकिन ये शरीर हमें शौक के लिए थोड़ा ही मिला है, ये तो दंड स्वरूप मिला है, ये तो भोग भोगने के लिए मिला है। भोगायतनम शरीरहा, इस शरीर के द्वारा भोग भी तो भोगने हैं जो पूर्व जन्म में हमने कर्म किए हैं। जो जो सुख थे वो तो हमने भोग लिए, तब तो हमने कभी नहीं कहा ईश्वर तू अब उठा ले। जो जो सुख थे जीवन में, पूर्व जन्मों के किए हुए जो सुख फल हैं वो सब भोगे, आनंद में रहे, ऐश में रहे,
तब न ईश्वर का स्मरण किया, न ईश्वर की संध्या की, न ईश्वर की उपासना की, न ईश्वर से कभी प्रार्थना की कि तू अब उठा ले। अब जब अच्छा चला गया, अब जब दुख भोगने का समय आया, अब कहते हैं ईश्वर उठा ले। अब कौन उठा लेगा ईश्वर? भोग कौन भोगेगा? ये भी तो हमें ही भोगना है इसी शरीर के द्वारा। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, अदीनः शाम शरदः शतम, हे प्रभु मैं किसी के दीनहीन ना हूँ, स्वस्थ रहूं, बलवान रहूं, ऐसी मुझे शक्ति, ऐसा मुझे सामर्थ्य दो। ये इस मंत्र में प्रार्थना की। तो संध्या लगभग यहाँ पर हमारी समाप्त हो गई है। कल गायत्री मंत्र और समर्पण मंत्र, जो इस संध्या का प्रारंभ जहाँ से किया वहीं पर आकर के इसका उपसंहार कल करेंगे। आइए मंत्र पाठ प्रारंभ करते हैं। एक बार अपना सभी आसन व्यवस्थित कर लीजिएगा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, 3-3 प्राणायाम करेंगे। अंदर का श्वास बाहर छोड़ देंगे बलपूर्वक और बाहर की रोक देंगे। बाहर ही रोके रखिए। मन में ओम का ध्यान, ओम का चिंतन। घबराहट होने पर धीरे धीरे श्वास अंदर भर लीजिए। पूरा श्वास भरने के बाद पुनः श्वास को बाहर छोड़ दें। बाहर रोके रखिए। ओम का ध्यान, ओम का चिंतन। पुनः श्वास धीरे धीरे अंदर डालेंगे। बाहर छोड़ दें। घबराहट होने पर पुनः धीरे धीरे श्वास अंदर डालें। तो सामान्य श्वास 10 श्वास। मंत्र पाठ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। एच कुमार जी अपना माइक बंद रखें, माइक सभी अपना बंद रखें, बस सुनना है। और जहाँ अपने उच्चारण में कहीं दोष है, त्रुटि है, उसको हम दूर करने का प्रयास साथ साथ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टयापो भवन्तु कीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक्, ॐ प्राणः प्राणः, ॐ चक्षुः चक्षुः, ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम्, ॐ नाभिः, ॐ हृदयम्, ॐ कण्ठः, ॐ शिरः, ॐ बाहुभ्यां यशोबलम्, ॐ करतलकरपृष्ठे, ॐ भूः पुनातु शिरसि, ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः, ॐ
स्वाहा पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ धीतं च सत्यं चाभिधात्तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रोऽर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो वजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वश्चमीशतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वहा ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु हीतये संयोरभिस्रवन्तु नः ॐ प्राचीदिग्गग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यायिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमयेभ्यो वस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्णस्तं भोजं भेदद्मः दक्षिणादिगेन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजिरक्षितापितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमयेभ्यो वस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्णस्तं भोजं भेदद्मः प्रतीचीदिक्वरुणोऽधिपतिः प्रेदातु रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमयेभ्यो वस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्णस्तं भोजं भेदद्मः उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षितातनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमयेभ्यो वस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्णस्तं भोजं भेदद्मः ध्रुवादिक्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमयेभ्यो वस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्णस्तं भोजं भेदद्मः ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः पित्रो रक्षिता वसमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमयेभ्यो वस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्णस्तं भोजं भेदद्मः
ॐ उद्भयन्तमसस्परि स्वाहा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवा दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवीयन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा तचक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शता। हाथ जोड़ लें सभी। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वरदयानिधे भवत्कृपानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। आंखें खोलिए धीरे धीरे, आसन खोलिए। शाम को आज सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय की कक्षा जो प्रारंभ होगी, वहाँ पर सप्तम सम्मोल्लास आज प्रारंभ होगा और उसमें ईश्वर विषय ही चलेगा। तो आप सभी जो भी आपके मित्रगण हैं, संबंधी हैं, उन सबको प्रेरित कीजिए इस कक्षा को अवश्य करें। सातवां सम्मोल्लास तो अवश्य ही करें, ताकि ईश्वर के विषय में जितना भ्रम समाज में फैला हुआ है वह दूर हो सके। ईश्वर के सत्य स्वरूप को हम जान सकें, आत्मा के सत्य स्वरूप को हम जान सकें। ईश्वर की जो पूजा भक्ति उपासना किस प्रकार करें उसको हम जान सकें। ठीक ठीक जी, बताइए क्या कह रहे थे? नमस्ते जी। हाँ जी, दो बार मंत्र का उच्चारण करेंगे तब प्राण बाहर रोका रहेगा और फिर श्वास को, हाँ जी, हाँ हाँ, देखिए मैं बताता हूँ। श्वास को बाहर छोड़ दिया, अब श्वास बाहर छोड़ दिया। ओम भू ओम भू ओम स्व ओम ओम जय ओम कर ओम सत ओम भू ओम भू ओम स्व ओम ओम जय ओम कर ओम सत। इस प्रकार अब श्वास अंदर भर लिया। ओम भू ओम ओम स्व ओम ओम जय ओम कर ओम सत। मानसिक उच्चारण करना है, बोल करके नहीं करना है, मन मन में उच्चारण करना है। जब श्वास बाहर छोड़ेंगे 2 बार उच्चारण, श्वास को अंदर लेंगे 1 बार उच्चारण। बाहर जब श्वास छोड़ना है तब न्यून से न्यून 2 बार तो करना ही है। यदि सामर्थ्य 3 का या 4 का भी बनता है तो आप कीजिए। अंदर 1 ही बार रोकना है, अर्थात सीधा अर्थ ये हुआ, अंदर श्वास को कम रोकना है, बाहर ज्यादा रोकना है। यहाँ के जो प्राण है, हाँ जी हाँ जी, तीनों प्राणायाम। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते जी, आ रही है आवाज आपकी मुझे? हाँ जी,
क्यों किस समय सोते हो? सोने का क्या समय है आपका? फिर लेट कहाँ हो गया 8 से 9? मच्छरदानी लगा के बैठो। शाम का समय ऐसा है ना, उस समय वो सभी का, अब अगर पहले रखेंगे तो बहुत सारे व्यक्ति जिनका ड्यूटी का कार्य है, सर्विस का कार्य है, और ये समय तो वैसे सर्वाधिक उपयुक्त है 8 से 9 का। उस समय सभी फ्री हो जाते हैं, माताएं बहनें भी भोजन आदि से निवृत्ति हो जाएगी, संध्या आदि से भी, वो सब वो अच्छा समय। और ये देखिए, हाँ जी जी, नमस्ते जी, हाँ जी बताइए। जी एक बात है, देखो फॉलो तो अच्छी अच्छी चीज़ें तो हमें मुसलमानों से भी सीखनी है, हम ऐसा नहीं करते। ये तो सारे समाज का तो नियम है चौथा, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो सत्य तो जहाँ से भी मिले उसको स्वीकार कर लेंगे, लेकिन विचार का विषय ये है, हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य विचारशील, तर्कशील, विवेकशील होता है। क्या जो मांस का भक्षण करने वाला है वह धार्मिक हो सकता है? ये प्रश्न है, आप विचार करते रहिए। तो क्या उसका जो है आचरण धार्मिक हो सकता है? क्या वह अहिंसक हो सकता है? क्या वह योगी हो सकता है? इन सब चीज़ों पर विचार करना है। अच्छी चीज़ तो जहाँ से भी मिले उसको स्वीकार कीजिए, उसमें तो कोई संशय है ही नहीं। अच्छी चीज़ तो सारे संसार में जहाँ भी है वो ईश्वर की है, वो वेद की है, उसको हम ग्रहण कर लें, और जो जो असत्य है, जो जो अधर्म वाला, उसको छोड़ते रहिए। और किसी का कोई प्रश्न है? जी नमस्ते जी। जी हाँ जी, हाँ उनको आप उनको संध्या के बीच में नहीं करेंगे, उनको आप संध्या प्रारंभ, हाँ संध्या के लिए यही। आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।